राधे फ्रेंड, नीतू डिलीशियस फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग बनाएंगे कटहल का अचार। अब अचार तो आपने बहुत तरह के बनाकर खाए होंगे, आम का, हींग का, नींबू का, या मीठा वाला अचार, या और भी डिफरेंट टाइप के अचार आपने खाए होंगे, या मिक्स वेज भी खाया होगा। बट आज हम लोग बनाएंगे कटहल का अचार। ये मैंने अपनी दादी से सीखा है, तो मैं सेम वही दादी नानी के तरीके वाला अचार लेकर आई हूँ। इसे आप 2 साल भी स्टोर करके रख सकते हो, ये खराब भी नहीं होगा। और इस अचार का जो टेस्ट होता है ना, वो एकदम यूनिक होता है। और जितना इसे बनाना आसान होता है ना, उतना ये खाने में टेस्टी लगता है। बाकी सब अचारों से बहुत जल्दी बन जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आप इसे 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हो। मार्केट से आप अचार लाते हैं, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आ पाता जो कि घर के अचार में आता है। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कटहल का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो कटहल लिया है। कटहल हमारे यहाँ मार्केट में इसी तरीके से कटा हुआ आसानी से मिल जाता है। अब यदि आपको काटना है तो आप हाथों में तेल लगा लें और चाकू पर तेल लगा लें। उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर आप 2 तरीके से कटहल का अचार बना सकते हैं। तो पहला तरीका होता है कि आप पानी के अंदर डाल के कटहल को उबाल लें, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। उससे जो है कटहल का अचार खराब होने का डर रहता है। तो हम लोग इसे स्टीम कुक करेंगे, मतलब हम इस कटहल को स्टीम करेंगे, मतलब भाप में गलाएंगे। हम इसको पानी में नहीं डालकर गलाएंगे। इससे आपका जो अचार होगा ना, वो लंबे समय तक चलेगा। और आपको इस कटहल को इसी तरीके से मोटे मोटे पीसेज में काटना है। पतला बिल्कुल नहीं काटना है, मोटे पीसेज में ही काटेंगे। और उसके बाद इसको हम लोग स्टीम करेंगे। स्टीम करने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप इस अचार को बहुत जल्दी से जल्दी खा सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको धो लेते हैं, क्योंकि अचार, ये जो कटहल था ये बाजार से ही कटा हुआ आया था। तो इसको पानी से हम लोग 1-2 बार अच्छे तरीके से धो लेंगे। धोने से क्या होता है, इसके अंदर की गंदगी हो जाती है साफ। और सबसे बड़ी बात की, ये मार्केट से कटा हुआ आता है तो इसमें गंदगी लगी हुई होती है। तो बस इसको 2-3 बार हम लोग अच्छे तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद इसका सारा का सारा पानी निकाल देंगे। तो यहाँ पर सारा का सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब हम लोग यहाँ पर स्टीम कुक करेंगे, तो एक छलनी लेंगे, उसके अंदर सारा का सारा कटहल अलग अलग फैला देंगे। तो आप ध्यान रखें कि पीसेस मोटे ही रखें, अदरवाइज कटहल के अचार का चूरा हो जाएगा। तो सारे के सारे मैंने फैलाकर रेडी कर लिया है। अब एक भिगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। ऊपर से हम लोग ये छलनी रख देंगे और ऊपर से इसको ढककर हाई फ्लेम पर लगभग 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कुक करेंगे। ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। और ओवर कुक इसे बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ज्यादा इसे बिल्कुल भी नहीं गलाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बस ये देखिए, आप उठाएंगे ना, ये आराम से टूट रहा है, बस इतना ही आपको इसे कुक करना है। अब हम लोग मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच सौंफ ली है, आधा चम्मच काली मिर्च ली है, आधा चम्मच मेथी दाना लिया है और 1.5 चम्मच धनिया लिया है, आधा चम्मच जीरा ले रही हूँ। कुछ लोग नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। और इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बस 1 से 2 ही मिनट तक भूनेंगे। हमें सिर्फ इसका मॉइस्चर निकालना होता है। अब यहाँ पर 2 चम्मच मैं सरसों ऐड कर रही हूँ, पीली सरसों, आप काली सरसों भी ऐड कर सकते हैं। पिसी हुई है तो आप ले सकते हैं, बट वो आप बाद में ऐड करेंगे, यहाँ इस समय भूनते हुए नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ। आप राई भी ऐड कर सकते हैं यदि आपके पास पीली सरसों नहीं है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम लोग इन्हें बस भून लेंगे। इन्हें बहुत ज्यादा भूनना नहीं होता। अब यहाँ पर कलौंजी आप डालना चाहें पीसते हुए तो आप डाल सकते हैं, बट मेरे घर में साबुत खा लेते हैं तो हम लोग बाद में ही डालेंगे। अब ठंडा कर लेंगे इसको। उसके बाद मसाले को हम लोगों को दरदरा पीसना है, बिल्कुल भी फाइन नहीं करना है। ध्यान रखना है, आप दरदरा पीसेंगे। तो इतने हम लोग तेल को पकने के लिए रख देते हैं। आप चाहें तो कच्चा तेल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा तेल पक रहा है, इतने आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल नीतू डिलीशियस फूड को सब्सक्राइब जरूर करें। तो तेल मेरा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका था, धुआं उठ चुका था। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया है और मसाले को मैंने पीस लिया था। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको इस तरीके से दरदरा मसाला पीसना है, फाइन नहीं करना है। दरदरे मसाले में ही टेस्ट अच्छा आता है। अब हम लोग एक बोल लेंगे, उसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, 1 से 1.5 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच या आधा चम्मच कलौंजी ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे, 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इस स्टेज पर फ्रेंड्स आप कुछ और मसाले ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा अम्बी यूज होती है, बट मेरे पास वो नहीं है, तो 2 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ और पिसा हुआ सारा का सारा मसाला ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ सेंधा नमक यूज कर रही हूँ, इसलिए इसमें थोड़ी सी गुठली है, मैं उसको एकदम फाइन फोड़ ले रही हूँ। तो बस अब हम लोग इसमें जो हमने गरम करके ठंडा करा था तेल, वो ऐड करेंगे। तो आप तेल को इस स्टेज पर ठंडा कर लें, गरम बिल्कुल ऐड ना करें। आप चाहे तो कच्चा तेल भी ऐड कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बट क्या होता है कि वो तुरंत खाने लायक नहीं हो पाता अचार, क्योंकि उसमें तेल का तीखापन रहता है। अब यहाँ पर मेरे बेटे को ये वाला अचार बहुत पसंद है, तो इस समय जो मसाला है वो वही मिक्स कर रहा है। तो मैंने उससे फिर स्पून ले लिया था कि मुझे लेट हो रही है तो मेरे को दे दो, लाओ मैं कर लेती हूँ। तो बस मसाले को हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसे ये कटहल का अचार बेहद पसंद है।
तो बस मसाले मिक्स कर लिए हैं, इसके बाद वो कटहल डाल रहा है, तो मैंने उससे ले लिया था कि मैं डाल देती हूँ, लेट हो रहा है, तो बस कटहल भी सारा का सारा इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो कटहल को मैंने पंखे के नीचे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए सुखा लिया था। कटहल को आपको धूप में सुखाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी सुखाना चाहते हैं तो 2 घंटे के लिए धूप में सुखा ले, अदरवाइज 2 घंटे के लिए आप पंखे के नीचे सुखा ले। बस इससे ज्यादा आपको कटहल को सुखाने की जरूरत नहीं होती। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर ये अचार खराब ना हो इसलिए हम लोग 3 चम्मच विनेगर ऐड कर रहे हैं। विनेगर आप जरूर ऐड करें क्योंकि हम लोग इसमें बहुत ज्यादा तेल नहीं भरते। तो इसको विनेगर को ऐड करने से ये आपका अचार जो है वो साल भर तक भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो बस हमारा जो अचार है वो इस समय रेडी है। अब फिलहाल हम लोग इसे 2 दिन के लिए ऐसे ही ढक कर रख देंगे और बीच बीच में इसको लगातार चलाते रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसे 2 दिन के लिए ढक कर रख देना है, धूप में नहीं रखना है, नॉर्मल घर में ही रखना है और बीच बीच में इसको चलाते रहना है। तो 2 दिन बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। अचार हमारा जो है इस समय खाने के लिए एकदम रेडी हो गया। अचार पहले भी खाने के लिए रेडी हो गए थे क्योंकि हमने स्टीम कुक किया हुआ था, बट अच्छा फ्लेवर लाने के लिए 2 दिन का इसी तरीके से मिक्स करते हुए चलाते हुए हम लोग खाएंगे ना 2 दिन बाद, तो फ्लेवर एकदम टेस्टी आएगा। तो आप ये बोट में भरने के लिए लायक है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी।